हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारे पास एक नया फ़ोल्ट आया है। ये है हमारा रेडमी का नोट 9 प्रो। और इस फ़ोन में एक अलग सा फ़ॉल्ट है, रिंगर का फ़ॉल्ट है। रिंगर में जो है आवाज़ आ रही है। जैसे हम साउंड प्ले करते हैं तो उसमें चक 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 करके आवाज़ आती है। तो और इसका ऑलरेडी किसी ने सीपीयू रिवॉल्व किया हुआ है। सीपीयू इसका रिवॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। और इसमें अगर मैं बताऊं आपको, ऑडियो आईसी पे भी काम किया गया है। जो हमारी ऑडियो आईसी है उस पे भी काम किया गया। तो देखते हैं फॉल्ट। बाकी हाँ, ये कस्टमर का बताना है कि आवाज़ आ भी रही है, जा भी रही है। यानी कि हमारा जो माइक है वो भी वर्क कर रहा है, और जो स्पीकर है, ईयर स्पीकर, वो भी वर्क कर रहा है। यानी सुनाई दे रहा है तो ईयर स्पीकर भी वर्क कर रहा है। तो डायग्नोस करते हैं इस फॉल्ट को। देखते हैं कहाँ से होता है। पहले तो इसकी आईसी की डिटेल लेते हैं कि हमारे जो आईसीज हैं वो किस तरह से वर्क कर रही हैं। ठीक है, देखिए फ़ोन ऑन हो गया। एक बार मैं आपको सुना देता हूँ, अगर वॉइस आपको कुछ आ जाए तो। जैसे मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, रिंगटोन पे जा रहा हूँ, इसका रिंगटोन ओपन कर रहा हूँ, और कुछ टक टक सी की वॉइस आ रही है। यानी कि रिंगर बजने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन बज नहीं पा रहा है। तो उसको डायग्नोस करते हैं कि फ़ॉल्ट किस वजह से है। बाकी हमें फाइंड करना है फ़ॉल्ट के रिंगर क्यों नहीं बज रहा है। ठीक है, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो हमारी आईसी है। इस आईसी का जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, हम सबसे पहले वोल्टेज रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। तो जो हमारी आईसी है, इसको काम करने के लिए एक वोल्टेज चाहिए 1.8, और बीपीएच वोल्टेज चाहिए 3.7। ये वोल्टेज स्विचिंग कॉइल के थ्रू हमारी आईसी की स्विचिंग पिन पे आ जाता है। यानी हमारी जो कॉइल है, इस कॉइल पे भी 3.7 मिलेंगे, और जो हमारी आईसी का इन वाली पिन है, उस पिन पे भी हमें 3.7 मिलेंगे। चलिए इधर चलते हैं, लास्ट साइड, दूसरी साइड चलते हैं हम। इधर हमारी आईसी से जो सीपीयू से कंट्रोल होता है उसका रिक्वायरमेंट, यानी हमारी जो आईसी है वो I2S प्रोटोकॉल बेस्ड आईसी है। तो ये आईसी की जो 5 पिन है हमारी ये आईसी की, ये सीपीयू से कम्युनिकेट करती हैं। जैसे हमारी I2S, डेटा 0, डेटा 1, WS वर्ड सेलेक्ट, और क्लॉक और इंटरप्ट लाइन, ये सभी सीपीयू से कम्युनिकेट करती हैं। और हमारी इंटरप्ट लाइन को एक 1.8 का पुल अप वोल्टेज भी चाहिए। इसके अलावा हमारी आईसी I2S प्रोटोकॉल पे भी काम करती है। I2C और I2S दोनों प्रोटोकॉल पे काम करती है। तो जो हमारा I2C प्रोटोकॉल है, ये एक साथ दो आईसीओ पे कंट्रोल करता है। यानी हमारी आईसी, इस आईसी को भी I2C प्रोटोकॉल मिला है, इसके अलावा दूसरी आईसी को भी प्रोटोकॉल मिला है। ठीक है, इधर हमारी आउटपुट की दो लाइनें हैं, स्पीकर आउट माइनस, स्पीकर आउट पॉजिटिव। ठीक है, बीच में आपकी जो है सेंस की लाइनें हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। सेंसिंग के लाइन को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो आउटपुट पॉजिटिव और आउटपुट नेगेटिव है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इधर हमारा लगा है वीबीएसटी का कैप। तो वीबीएसटी और पीवीडीडी वाला कैप लगा है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं वीपीएच का डबल, यानी जब हमारी आईसी स्विचिंग करेगी तो उस वक्त हमें यहाँ वीपीएच का डबल वोल्टेज मिलने वाला है। तो चेक करते हैं हम अपनी I2S प्रोटोकॉल की लाइन। देखिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये हमारे सीपीयू से कम्युनिकेट करती है। इसका टीपी होता है बाहर, और फिर ये सीपीयू में चली जाती है। यानी ये 5 लाइनों का, हर एक लाइन का हमारा टीपी होगा, और ये कम्युनिकेट करेगी टीपी से, और उसके साथ साथ हमारे सीपीयू के साथ। आगे चलते हैं, चेक करते हैं हमारे दूसरी लाइनों को। यानी इन सभी पांचों लाइनों की जो है रीडिंग हमारे सीपीयू से आनी चाहिए। दूसरी जो आईसी हमारी ऑडियो कोडेक आईसी है, ये हमारे माइक और ईयर स्पीकर को कंट्रोल करती है। तो चलिए मैं आपको इसकी भी डिटेल देता हूँ। मैंने कोड कॉपी कर लिया था, इसको मैंने पेस्ट किया है। तो ये हमारी जो आईसी है ऑडियो कोडेक है, WCD9375 जो आईसी है, ये हमारी कोडेक आईसी है। और कोडेक आईसी से जो कंट्रोलर होता है वो हमारा ईयर स्पीकर और माइक का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसमें हमारी लगभग 6 लाइनें हैं जो सीपीयू से कम्युनिकेट करती हैं। ये हमारी हर एक कोडेक आईसी की लगभग यही लाइनें रहती हैं। और इसमें आप देखेंगे
तो हमारा जो ऑडियो कोडेक कोडेक आईसी यानी हमारे ईयर स्पीकर और माइक दोनों काम कर रहे हैं, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस आईसी को नहीं छेड़ना है। हमें काम करना है अपने ऑडियो पीए के ऊपर, क्योंकि इसी की वजह से हमारे ऑडियो यानी रिंगर में एक अजीब सी वॉइस आ रही है, और इसका रिक्वायरमेंट और इसकी जो प्रोटोकॉल लाइन वगैरह है इनको हम चेक करते हैं। चलिए थोड़ा बिटमैप से इसको मैं आपको डायग्नोसिस कराता हूँ। जैसे हमारी I2S की लाइन है, I2C की लाइन है, ये लाइनें इस आईसी के अलावा किसी और आईसी से भी कम्युनिकेट करती है कि नहीं करती है, वो चेक करते हैं। तो चलिए चेक करता हूँ मैं आपको। तो बिटमैप का हम यूज़ करते हैं थोड़ा। और देखिए मैं पहली बॉल को मैंने सेलेक्ट किया है। दो बॉल जो हमने देखा था स्केमेटिक में, तो दो बॉल हमारी वी इन की यानी वीपीएच वोल्टेज 3.7 इन वोल्टेज बॉल्स पे आएगा, और फिर कॉइल के थ्रू घूम के दूसरी स्विचिंग बॉल पे जाएगा 3 बॉल पे। ठीक है, तो ये हमारा वीपीएच 3.7 यहाँ पे आता है। चलिए, और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ जो बॉल्स हैं ये सभी I2S प्रोटोकॉल और I2C प्रोटोकॉल की है। तो हम यहाँ से थोड़ा अपना इसकी रीडिंग वगैरह लेते हैं। क्या हमारी जो आईसी है वो सीपीयू से कम्युनिकेट कर रही है कि नहीं कर रही है, मैंने इसको रिमूव किया हुआ है। देखिए मैं मल्टीमीटर पे आपको चेक कराता हूँ सभी लाइनों की रीडिंग। तो वीपीएच हमारी चेक करेंगे वोल्टेजेस भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपकी एक बॉल की रीडिंग ले रहा हूँ I2S प्रोटोकॉल से, यानी इनकी रीडिंग सीपीयू से आएगी। देखिए यहाँ पे जो है मैं पहली बॉल की रीडिंग ले रहा हूँ, ये रीडिंग 368 0.3867 जो आ रही है बिल्कुल ओके रीडिंग आ रही है। नेक्स्ट, ये भी सही है। नेक्स्ट, ये भी सही है, ये भी ठीक है। यानी जो हमारी 4 लाइनें हैं I2S प्रोटोकॉल की, क्लॉक डेटा और रीसेट लाइन, इन चारों लाइनों की हमने रीडिंग ली है। अब इसकी रीडिंग लेते हैं। देखिए ये दोनों लाइनें हैं हमारी, इन दोनों लाइनों की भी रीडिंग, और ये सीपीयू से कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, तो इनकी भी रीडिंग लेते हैं। चलिए मैं चेक कराता हूँ आपको, यानी इनकी भी रीडिंग आनी चाहिए सीपीयू से डायरेक्ट। चलिए, यानी जो हमारी ऑडियो इंटरप्ट की लाइन है, I2C प्रोटोकॉल की लाइन है, I2C SDA और SCL की लाइन है, ये देखिए हमारी दो जगह जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इनकी रीडिंग चेक कर लेते हैं, वही काफ़ी है हमारे लिए। आगे जाके ये सीपीयू की तरफ जाएगी, और इसके अलावा हमारे वाइब्रेटर आईसी को भी कंट्रोल करती है यही प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इनकी भी रीडिंग ले लेंगे हम, वो काफ़ी है हमारे लिए। यानी रीडिंग आने का मतलब होता है कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी लाइन जुड़ी है। ठीक है, तो इन बॉल्स की भी हम रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो वीपीएच की रीडिंग हमने ले ली थी, जो हमने सेलेक्ट किया था वीपीएच को, वहाँ पे आ रहा था। चलिए अब इनकी रीडिंग लेते हैं, बाकी जो बची लाइनें हैं। तो मैं बिटमैप से आपको दिखा रहा हूँ, ये कॉइल के थ्रू हमारे जो वीपीएच वोल्टेज है हमारी इनपुट, ये पूरे फोन में फ्लो करती है, और यही वीपीएच पावर मेरी कॉइल के दूसरे सिरे से होते हुए, देखिए यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है, वीपीएच इनपुट हो रहा है और बॉल नंबर C2 और C1 पे। ठीक है, इन दोनों बॉल पे ये इनपुट हो रहा है। ठीक है, और ये फिर यहीं से वोल्टेज कॉइल के थ्रू दो दूसरी बॉल पे आएगा, C2 और C1। ठीक है, तो कॉइल का जो दूसरा सिरा है वो जुड़ा है स्विचिंग पिन से। ठीक है, तो जितना रीडिंग हम लेते हैं, रीडिंग से हमें कंफर्म हो जाएगा कि जितने रीडिंग हमारी इनपुट पे आएगी उतनी ही बीपीएच पे आएगी, क्योंकि कॉइल एक तार की तरह है, तो उसमें कोई नहीं रीडिंग में डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए पहले इनपुट वाली पे चेक करते हैं। जो हमारी पिन है वी इन, वी इन पे आपकी जो रीडिंग आएगी और उसी पे जो करंट फ्लो होगा, यानी 3.7 की सप्लाई। देखिए, और मैं यहाँ पे चेक करा रहा हूँ, देखिए पहली बॉल पे भी रीडिंग इतनी है, और दूसरी बॉल पे भी सेम रीडिंग आने वाली है, और कॉइल के सिरे पे भी इतनी रीडिंग आएगी, और कॉइल के दूसरे सिरे पे भी सेम रीडिंग आने वाली है, और यही सेम रीडिंग अपने को मिलनी चाहिए स्विचिंग वाली पिन पे। ठीक है, देखो स्विचिंग वाली पिन पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है, यही हमारा फॉल्ट है। यानी हमारी जो कॉइल है, उस कॉइल की स्विचिंग वाली जो पिन है वो कम्युनिकेट नहीं कर रही है स्विचिंग से। यानी जो आईसी के नीचे आप देख सकते हैं ट्रैक चल रहा है,
यही रीज़न है हमारी आईसी को जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से रिंगर प्रॉपर नहीं बज पा रहा है। बाकी सारी लाइनें ठीक है हमारी, देखो नीचे से आईसी को ये जला हुआ मिला ट्रैक। तो हम इसको रिपेयर करते हैं, बहुत आसान है, आराम से रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, थोड़ा सा वॉश करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये जब तक स्विचिंग पिन नहीं मिलेगी हमारी आईसी की और उस पर वोल्टेज नहीं आएगा, और जो वोल्टेज आता है वो स्विच होगा, स्विच होने के बाद ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो कि हमारी ऑडियो आईसी के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी बूस्टिंग एनर्जी बनाएगा। ठीक है, तो ये ट्रैक जला हुआ है, चलिए मैं इसको ट्रैक को बहुत आसानी से जोड़ के आपको दिखाता हूँ। यहीं के यहीं ये जुड़ जाएगा, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बड़ी आसानी से हम इसको जोड़ देंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ से स्क्रैच करूँगा और स्क्रैच करके यहीं पे एक मोटी सी वायर से इसको जोड़ दूंगा। देखिए, स्विचिंग पिन की ही वजह से हमारी जो रिंगर में टक टक की वॉइस आ रही है, यानी प्रेशर तो बन रहा है, लेकिन उसको प्रॉपर जो स्विचिंग से वोल्टेज मिलने चाहिए स्विच करके, यानी जब हाई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वो नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको हल्का सा शोल्डिंग करता हूँ यहीं पे ही। और बाकी दो ट्रैक अपने पास है यूज करने के लिए। एक ट्रैक को अगर हम हाइड भी कर देंगे, नो टेंशन, दो ट्रैक पे अपना जुड़ जाएगा। इसी के तीनों ट्रैक एक है और यहाँ पे भी तीनों ट्रैक है। ये तीन ट्रैक इसलिए बना गए क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हाई स्विचिंग होगी और ये अगर कमजोर रहेगा तो जल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए मोटी वायर का यूज कर रहा हूँ और मोटी वायर से मैं इसको जोड़ रहा हूँ। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे आईसी रिवॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, वैसे आप जब भी आप काम करते हैं तो कोशिश करें कि ये आप अच्छी बात है, आप अगर आप इतने एक्सपीरियंस है कि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि ये 100% वर्क करेगा, कोई बॉल नहीं रहेगी, तो आप इग्नोर कर सकते हैं रिवॉल्विंग को। तो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रैक को लगा दिया है, और अगर ये ट्रैक मेरा मैं इसको एनसी भी करता हूँ, यानी इसको मैं कवर भी करता हूँ, तो जब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अभी जो जंपर लगाया है उसकी हाइट मैंने बॉल से ज़्यादा नहीं की है, जितनी हमारी बॉल्स है उतनी ही उसको मैंने हाइट पे रखा है, ताकि जब मैं आईसी को लगाऊं एज इट इज़ और वो आसानी से लग जाए और हर एक ट्रैक उसमें जुड़ जाए। ठीक है, थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं कपड़ा रख के। ठीक है, कपड़ा रखने से जो है पेस्ट हमारा कपड़े के ऊपर आ जाता है। देखिए, ये ट्रैक जुड़ चुका है। चलिए इसकी रीडिंग भी लेंगे। मैं मल्टीमीटर की तरफ चलता हूँ थोड़ा सा वापस। मल्टीमीटर से इसकी रीडिंग भी लेंगे और रीडिंग लेने के बाद हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारी स्विचिंग पिन जुड़ गई है, यानी ट्रैक जोड़ने के बाद चेक भी करना चाहिए। चलिए मैं चेक करता हूँ इसको। देखिए आप, जितनी पिन रीडिंग हमारी नीचे थी उतनी ही रीडिंग ऊपर बन गई है। जितनी नीचे है उतनी ही रीडिंग हमारी ऊपर, यानी अब हमारी कॉइल से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है आईसी का। ये ट्रैक नीचे से चल गया था। अब इस कंडीशन में भैया कॉइल चेंज करो, चाहे रिंगर चेंज करो, चाहे आईसी चेंज करो, जब तक हम डायग्नोसिस नहीं करेंगे फॉल्ट को तब तक कोई फायदा नहीं है उसका। तो जब हम डायग्नोसिस कर लेते हैं, फॉल्ट मिल जाता है, तो कितना आसान हो जाता है काम, यानी टेस्टिंग से आसान है। थोड़ा सा मैं इसको कवर करता हूँ ताकि ये जले ना ट्रैक। ठीक है, भले ही आईसी से ना कनेक्ट हो, बाकी दो पिन है हमारे पास जो कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा यूवी से इसको मैं क्या है, यूवी ट्रैक जो होते हैं, जो ग्लू मैंने लगाई थी यूवी की, उससे लाइट से वो सूख जाता है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग ट्रैक हमारा स्ट्रॉन्ग, तो ट्रैक हमारा हो चुका है स्ट्रॉन्ग, हमने यहाँ पे यूवी मास्किंग कर दी है। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से इस पे आईसी फिक्स कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे फ्लेक्स डालूंगा, मैंने आईसी को रिबॉल्व नहीं किया है, यहीं के ही मैं इस आईसी को बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो कचरा वगैरह अगर कहीं पड़ा हो तो उसे पहले हटा लें, साफ कर लें अपने, क्योंकि यहाँ पे एक कचरा पड़ा है। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन कर लिया है और अब मैं आईसी को बिठाता हूँ। आईसी की नोज कट देख के हमें इसको फिक्स करना है। ठीक है, तो एज इट इज ही मैं इसको बिठा रहा हूँ। मैंने रिबॉल्व नहीं किया है, मेरी आईसी पे ऑलरेडी बॉल्स बनी हुई है। तो मैं इसको फिक्स करता हूँ बिना किसी देरी के। टेम्परेचर वही अपना रहेगा, थोड़ा सा वॉश करते हैं नोज कट देखने के लिए। ठीक है, तो सूख चुका है हमारा एसी। ठीक, चलिए इसको फिक्स करते हैं, हमारी साइड पे ही रखा था और मैं यहीं के इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ।
तो टेम्परेचर अपना 350 और नोज़ल जो है हमारी छोटी आईसी है तो हमेशा नोज़ल का छोटी का यूज़ करें, और अगर बड़ी आईसी पे यानी सीपीयू वगैरह पे हम काम करते हैं तो उसमें हमें बड़ी नोज़ल का यूज़ करना चाहिए। रिवॉल्विंग में हमें छोटी नोज़ल यूज़ कर सकते हैं, बड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, कभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है जब हम आईसी को रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हल्का सा इसको चेक करके देखते हैं कि क्या आईसी हमारी बैठ गई है। चलो ठीक है, बैठ गई है हमारी आईसी। इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करके हम चेक करते हैं। वॉश करना चाहिए, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है अपने लिए। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं। तो अच्छे आईपी आते हैं मार्केट में क्लीनिंग करने के लिए, वो यूज़ करना चाहिए। इसे पेट्रोल वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्लीन कर लेता हूँ। चलिए इसको फिक्स करके चेक करते हैं फ्रेम में, और इसको ऑन करते हैं फ़ोन को। तो फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है। अगर आप भी एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो अभी हमारा फ़ोन ऑन होने लग रहा है, और चेक करते हैं इसका रिंगर को। बाकी वो इस कस्टमर बता रहा था कि ठीक है, फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए चेक करेंगे। काफ़ी वक्त ले लेता है बूट होने में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक वॉइस आई है, और चेक करते हैं क्या हमारा रिंगर बज गया है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारी वॉइस बन रही है। सभी कोई भी हम कुछ भी प्ले कर लें, एकदम परफेक्ट वॉइस आ रही है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का फॉल्ट